आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। छठवीं संपत्ति है वो है श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत के वाक्य हैं उन वेदांत वाक्यों के प्रति प्रमाण बुद्धि। यहाँ विश्वास शब्द का अर्थ करना अब प्रमाण बुद्धि, क्योंकि अब ये प्रमाण शब्द आप समझ चुके हैं इसलिए ये परिभाषा ज़्यादा सटीक है। गुरु के द्वारा जिन वेदांत वाक्यों का, वेदांत के जिन सिद्धांतों का हमने श्रवण किया है उन सिद्धांतों के प्रति प्रमाण बुद्धि। प्रमाण बुद्धि का मतलब है कि ये जो वाक्य हैं ये बिल्कुल सत्य वाक्य हैं। ये वाक्य चाहे भले आज के दिन हमारे अनुभव का विषय ना बने, लेकिन ये परम प्रमाण हैं। इस तरह की जो प्रमाण बुद्धि है उसको बोलते हैं श्रद्धा। देखिए, जो श्रद्धा वृत्ति है इस पर तो हालांकि चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी ये जो श्रद्धा है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है सामान्य श्रद्धा और एक होती है विशेष श्रद्धा। ये जो सामान्य श्रद्धा है ये सार्वजनीन है, मतलब मनुष्य मात्र के अंदर ये श्रद्धा होती है। मनुष्य चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये जन्मजात एक श्रद्धा होती है जिसको बोलते हैं सामान्य श्रद्धा। सामान्य श्रद्धा का अर्थ क्या है कि जैसे हम अगर याद करें अपने ही जीवन का, अपने ही जीवन की परिस्थितियों को याद करें, तो हमने ये देखा कि मंदिरों के प्रति श्रद्धा है। मंदिरों में जो मूर्ति हैं वो भगवान का विग्रह हैं, ये हमारे मन में एक सहज ही वृत्ति है। तो जिस मंदिर में भी गए हमने प्रणाम किया, मंदिर के बगल से गुजरे तो हमने सिर झुका लिया। कोई भी संत मिल गए उनके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा माने महत्व बुद्धि है, उनके प्रति सम्मान की बुद्धि है। तो कोई भी ग्रंथ, सदग्रंथ पढ़ने को मिल गया तो उसके प्रति महत्व बुद्धि, हमने पढ़ लिया। तो एक श्रद्धा तो होती है सामान्य जो सर्वत्र होती है, और दूसरा व्यक्ति के अंदर जो एक सकारात्मक सोच होती है वह भी श्रद्धा का एक रूप है। सकारात्मक सोच क्या है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% बुरा हो, है ना। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है, अवश्य में वो होती है। तो ये जो आस्तिक की बुद्धि है ना, जिसके अंदर श्रद्धा की बुद्धि है, वो हमेशा यही सोचता है कि इस व्यक्ति की जो अच्छाई है उस अच्छाई पर ही मैं ध्यान रखूं। बुराइयां बहुत सारी होंगी, वो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता। तो ये भी महाराज एक आस्तिकता है एक तरह की, कि जब व्यक्ति लाख बुरा होने पर भी किसी के विषय में अच्छे ख्याल रखता है। तो एक सकारात्मक सोच का होना ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है।
उसे भरोसा है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा है। और वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सामान्य रूप से हर व्यक्ति के प्रति। दुनिया में लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुराई है, दुनिया में कलयुग है, दुनिया में भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं तो कहें, मेरी दृष्टि में तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो मैं उस अच्छी चीज पर ही नजर क्यों ना रखूं? अरे भैया, हम रास्ते से गुजरते हैं, तो रास्ते से जब हम गुजर रहे हैं तो बड़े सुंदर फूल खिले हुए दिखते हैं, बड़े सुंदर उपवन दिखते हैं, बड़ी सुंदर क्यारियां दिखती हैं, तो हम वहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। और मानो कि उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, बगल में कचरा पड़ा हुआ है। तो अब खड़ा होकर के व्यक्ति देखता रहता है। ऐसा हो सकता है कोई करे? क्यों? किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों खड़ा होकर के कचरा देख रहे थे? बोले पड़ा हुआ था तो क्या करूं? अरे भाई, पड़ा हुआ था तो ठीक है, तुम गुजर जाओ। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब उसमें दोष है तो मैं क्यों ना देखूं, ये बात ऐसी ही है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, कचरा पड़ा हुआ था, तो मैं खड़ा होकर क्यों ना देखूं। तो देखने की बात तो ये है कि वहां कुछ सुंदर चीजें भी है कि नहीं, वहां कुछ फूल खिले हुए हैं कि नहीं। तो ये है, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ बड़ी शोभन चीजें भी हैं। व्यक्ति की जब नजर उन शोभन चीजों पर ही होती है तो ये श्रद्धा सामान्य कहलाती है। और किसी के प्रति भी वो कोई बहुत बुरा ख्याल नहीं रखता है। और दूसरा, श्रद्धा थोड़ा सा और बढ़ी तो फिर उसको मंदिरों के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति श्रद्धा है, सत्शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। माने यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हारी श्रद्धा किस संत में है या तुम्हारी श्रद्धा किस मंदिर में है, तो हो सकता है वो सुनिश्चित करके न बता सके कि इस संत के प्रति श्रद्धा है। लेकिन कोई कहे कि तुम अश्रद्धालु हो क्या, तो कहेगा नहीं, अश्रद्धालु तो नहीं हूं, श्रद्धा तो है। लेकिन एक सुनिश्चित नहीं बताया जा सकता कि इस व्यक्ति के प्रति या इस स्थान के प्रति श्रद्धा है। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा सामान्य। फिर जब जीवन में कभी कोई ऐसा संयोग बना, कोई ऐसा मूड आया कि व्यक्ति को किसी का व्यक्तित्व आकर्षित करने लगा, किसी का व्यक्तित्व प्रभावित करने लगा, किसी का व्यक्तित्व प्रामाणिक लगने लगा, तो फिर वो अपने श्रद्धा को एक जगह केंद्रित करता है। तो उसकी श्रद्धा एक जगह पूंजीभूत हो जाती है। अभी श्रद्धा क्या थी? यत्र तत्र सर्वत्र थी। फिर वो अपने जीवन में किसी को श्रद्धेय बनाता है। श्रद्धेय बनाता है कब? जब उसको लगता है कि मुझे यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, इनके वचनों में प्रामाणिकता है। ध्यान रखना, श्रद्धा का जो मूल भाव है वो प्रमाण बुद्धि है, वो नहीं छूटनी चाहिए। तो इनका बोला हुआ हर वचन प्रमाण भूत है। ये कभी भी अन्यथा नहीं बोलते हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। इनका जो आचरण है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ऐसा जब जीवन में संयोग बनता है, अब वो संयोग कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। और बनेगा तो किस हेतु से बनेगा, ये भी मुश्किल है कहना। कभी कभी व्यक्ति का पूरा जीवन गुजर जाता है, केवल सामान्य श्रद्धा में रह जाता है, श्रद्धा विशेष तक वो पहुंचता ही नहीं है। श्रद्धा विशेष क्या है कि जब हमने अपने जीवन में किसी को श्रद्धेय के स्थान पर बिठा दिया, तो अब वो श्रद्धा विशेष हो गई। वह जो श्रद्धा विशेष है वह महाराज इतनी उपकारी होती है
कि एक पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा पूंजीभूत हो जाए तो उस मूर्ति में से ईश्वर को प्रकट कर देती है। आखिर है तो एक पाषाण ही ना, एक पत्थर ही है, लेकिन वो पत्थर जीवंत हो गया, उसमें अनुग्रह और निग्रह की सामर्थ्य प्रकट हो गई। क्या अपने आप ही प्रकट हुई है? अपने आप प्रकट नहीं हुई है। श्रद्धालु ने अपने श्रद्धा को उस विग्रह में पूंजीभूत कर दिया, अपनी श्रद्धा की संपत्ति को उसमें केंद्रित कर दिया। अब देखिए वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी कहाँ हैं? कितना दुरूह स्थान है। अब तो फिर भी सुगम हो गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, नहीं तो कुछ दशक पहले तक तो कितना दुरूह, कितना कठिन स्थान था। तो भैया आप वैसी ही मूर्ति बना करके अपने नगर में एक मंदिर बना लो, ठीक है? वैष्णो देवी की एक प्रतिमा आप बनवा करके अपने घर में बिठा लो, अपने नगर में बना लो। बोले वो सब कर लेंगे, लेकिन वहां जो वैष्णो माता हैं वो जीवंत हैं, उनमें अनुग्रह निग्रह की सामर्थ्य है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन काल से लोग वहां जाते रहे, अपनी श्रद्धा को वहां समर्पित करते रहे। तो असंख्य मनुष्यों की श्रद्धा जब एक विग्रह में पूंजीभूत होती रही तो महाराज वो विग्रह जीवंत हो गया। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में, किसी संत में अपने श्रद्धा को केंद्रित करता है तो उसके जीवन में वहां से भगवत अनुग्रह की प्राप्ति होने लगती है। फिर वहां से अनुग्रह और निग्रह होने लगता है। जीवन में कभी ऐसा जरूर मोड़ आना चाहिए जबकि हम श्रद्धा सामान्य से श्रद्धा विशेष में पहुंचें। और ये जो श्रद्धा विशेष है ये साधक के पथ के लिए बड़ी मंगलमयी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति फिर कमिटेड होता है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा सामान्य होती है तब तक हम सत्संग सुनने जाते हैं, भाई श्रद्धा होगी सत्संग सुनने जाएंगे। तो कोई भी संत आए, उन्होंने अच्छी बात कही, वो उसने हमें प्रभावित किया, हमने सुना। लेकिन वहां बैठ करके हम ये जानते हैं कि इनके द्वारा कही हुई बात को हम स्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। वहां पर हमारी स्वतंत्रता है, हमारी फ्रीडम है कि ठीक है अच्छी बात कह रहे हैं, वो जो हमारे दिल को लग जाएगी, छू जाएगी, उसको स्वीकार कर लेंगे, और जो हमारे संस्कारों के अनुसार नहीं होगी उसे छोड़ देंगे। ये स्वतंत्रता तो वहां होती है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने श्रद्धेय के सन्मुख हो तो उनकी नहीं समझ में आने वाली कही हुई बात भी, नहीं समझ में आने वाली कही हुई बात को भी मैं छोड़ नहीं सकता। ये स्वतंत्रता वहां नहीं होती है। तो जहां ऐसा हो फिर वो श्रद्धा विशेष हो जाती है। और भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान मतलब विशेष श्रद्धावान, इस बात को ध्यान में रखना। विशेष श्रद्धावान, सामान्य श्रद्धा तो प्रत्येक मनुष्य में है ही। तो ज्ञान का जो मुख्य साधन माना गया हमारे शास्त्रों में वो श्रद्धा को माना गया। क्योंकि आप देखिए ना, वेदांत के जो वाक्य हैं वो कई बार हमारे दिल तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे अनुभव का विषय नहीं बनते हैं। लेकिन महाराज नहीं पहुंचते तो नहीं पहुंचे, सत्य तो यही है।
बुद्धि उसको नकार नहीं पाती है। और ये केवल शास्त्र ने नहीं कहा है, ये मेरे श्रद्धेय ने कहा है, और वो अन्यथा हो नहीं सकता है। ये एक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बोलते हैं गुरुपदिष्ट वेदांत। केवल वेदांत वाक्य सुश्रद्धा ऐसा नहीं कहा गया,